प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ा था और मेटल्स की एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। और ये भी जाना था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, पर कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो बेसिक नेचर के साथ साथ एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं। उन मेटल ऑक्साइड्स को हमने नाम दिया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आज हम इन्हीं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की डेफिनेशन: दोज मेटल ऑक्साइड्स विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। वो मेटल ऑक्साइड जो बेसिक नेचर के साथ साथ एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं, उन मेटल ऑक्साइड को कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हमने यहाँ पे एक लाइन और लिखी है: मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर। इतना समझ गए होंगे आप कि जो मेटल ऑक्साइड्स जनरली होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, पर कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो बेसिक नेचर के साथ साथ एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। उन मेटल ऑक्साइड का नाम है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के: Al2O3 और ZnO। हम कहेंगे कि Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसका मतलब ये है कि Al2O3 बेसिक नेचर के साथ साथ एसिडिक नेचर भी शो करता है, इसीलिए Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अभी हमने कहा Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसका मतलब ये हो गया कि Al2O3 एसिड्स के साथ भी रिएक्शन करके साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है एंड बेसिस के साथ भी रिएक्शन करके साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। यदि Al2O3 एसिड्स के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है तो उस समय Al2O3 एक बेसिक नेचर शो कर रहा है, और यदि Al2O3 बेसिस के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है तो वहाँ पे वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है। यहाँ पे हमने लिखा भी है Al2O3 behaves as an basic oxide। इसका मतलब ये हो गया कि Al2O3 बेसिक नेचर शो कर रहा है, तो इसका मतलब हमने इसकी रिएक्शन करानी है Al2O3 की एसिड के साथ, और वहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे साल्ट और वाटर। देखिए ध्यान से, Al2O3 react with hydrochloric acid forms एल्यूमिनियम क्लोराइड, एक साल्ट है, और साथ में बनेगा वाटर। इसकी इक्वेशन भी लिखी हमने Al2O3 प्लस HCl, और प्रोडक्ट बनेंगे आपके एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और साथ में वाटर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, Al2O3 ने एसिड के साथ रिएक्शन की तो यहाँ पर Al2O3 ने बिहेव किया बेस जैसा। जब इसने बेस जैसा बिहेव किया तब प्रोडक्ट बने साल्ट और वाटर। ऐसे ही अब आपने सेकंड पढ़ना है, Al2O3 बिहेव्स एज एन एसिडिक ऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि हम Al2O3 की बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे और प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे साल्ट और वाटर। ध्यान से देखिए, Al2O3 रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है, टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर। इसकी इक्वेशन देख लीजिए ध्यान से, Al2O3 प्लस NaOH जो कि एक बेस है, प्रोडक्ट बनेंगे NaAlO2, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। तो ध्यान से देखिए, जब इसने एसिड जैसा बिहेव किया तो
बेस के साथ रिएक्शन करके इसने साल्ट और वाटर प्रोड्यूस किया। और जब इसने बेसिक नेचर दिखाया तब एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर प्रोड्यूस किया। इतना आप समझ गए होंगे कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वह एसिडिक नेचर भी दर्शाता है और बेसिक नेचर भी दर्शाता है। इसमें हमने जो एग्जांपल दिया Al2O3, तो उसने एसिड्स के साथ भी रिएक्शन की, उस समय उसने बेसिक नेचर शो किया, और उसने बेसिस के साथ भी रिएक्शन की, उस समय उसने एसिडिक नेचर शो किया, और दोनों ही वक्त उसने साल्ट और वाटर प्रोड्यूस किया। इसीलिए ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड्स के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, उन मेटल ऑक्साइड को नाम देते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स।